रुको सावित्री, रुक जाओ। नहीं बा, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज तक मैंने अपने आप को रोक कर जो भूल की, उसकी सजा मेरी बेटियां भुगत रही है। काश उसी दिन मैंने अपने आप को नहीं रोका होता जिस दिन सरस्वती के ससुराल वालों ने पहली बार उससे पैसे मांगे थे। उसी दिन नहीं रोका होता जिस दिन भविष्य ने पहली बार उस पर हाथ उठाया था। काश मैंने उसी दिन ये फैसला ले लिया होता तो आज ये नौबत ना आती। इनके जैसे सास ससुर और इसके जैसे पति हमारी बेटियों को जलाने की कोशिश करते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। खामोश रहते हैं हम लोग, क्योंकि एक बेटी को विदा करने वाली माँ हमेशा खामोश रहती है। इसलिए आज मैं आपसे कहती हूँ, जिस दिन जिस देश की माएं अपनी बेटियों के लिए आवाज उठाएंगी, उस दिन से इस देश की कोई भी बेटी जिंदा नहीं जला दी जाएगी, नहीं जला दी जाएगी। और इसलिए आज एक माँ अपनी बेटी के लिए आवाज उठाएगी। आपने कहा था ना सरस्वती ससुराल से वापस नहीं जाएगी, तो आज मैं एक फैसला लेती हूँ। आज के बाद सरस्वती आपके घर की दहलीज पर कदम नहीं रखेगी। आज के बाद सरस्वती आपकी बहू नहीं है। आज के बाद सरस्वती आपके घर वापस नहीं आएगी। आज अभी इसी वक्त मैं सरस्वती और भविष्य के बीच के सारे संबंध, सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। अब मैं मेरी बेटी को और सहने नहीं दूंगी। एक बार गलती की, उसकी सजा मेरी बेटी भुगत रही है। अब और चलने नहीं दूंगी मैं उसे अग्नि में, नहीं चलने दूंगी अग्नि की कसौटी पर। गलत कह रही हैं आप। भविष्य ऐसा कभी नहीं कर सकता। गायत्री बा, सूर्यकांत जी, आप लोग ऐसे खामोश क्यों खड़े हैं? आखिर ऐसा इल्जाम लगाकर आप हमारे नाम पर कीचड़ उछाल रहे हैं। कुछ तो बोलिए आप लोग। हाँ बोलिए, कुछ तो बोलिए, खामोश मत रहिए आज, वरना आपकी खामोशी के साथ साथ वो हर बेटी सजा भुगतेगी जिसने जन्म लिया है, और वो हर औरत दुखी होगी जो एक बेटे की माँ है। कुछ तो बोलिए, खामोश मत रहिए आप। आज मैं सावित्री और सरस्वती के साथ हूं।
मैं भी मेरी बहू, बेटे और पोती के साथ हूं। भविष्य, तुमने सरस्वती के साथ बहुत ही घिनौनी हरकत की है। जब तक सच्चाई का पता नहीं चलता तब तक मैं सावित्री बहन के साथ हूं। सही कहा सावित्री ने। मेरी बेटी की एक एक चीख, एक एक घाव का हिसाब लूंगा तुम लोगों से। जितना दर्द, जितने जख्म तुमने मेरी बेटी के शरीर पर छोड़े हैं, उससे कहीं ज्यादा दर्द, कहीं ज्यादा जख्म मैं तुम लोगों के नाम, शरीर और आत्मा पर छोड़ूंगा। और ये सूर्यकांत गोरड़िया का वादा है। सूर्यकांत जी, बस अब हमारी मुलाकात अदालत की दहलीज पर होगी। दफा हो जाओ यहां से। बखूबी निभाया तुमने अपना कर्तव्य बेटी। गुलदस्ते के सारे कांटे सह लिए, उफ तक नहीं की। लेकिन गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मालिक की है, जिसने तुम्हें गलत गुलदस्ते में गलत लोगों के हाथों सौंप दिया। हो सके मत देखो ऐसे मुझे बेटी, मत देखो। नहीं है, किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। परिवार की खुदगर्जी, नाम की परवाह, मेरे अहम की वजह से मैंने तुम्हें किस आग में धकेल दिया बेटी। नाकामयाब हो गया मैं अपने फर्ज में। और मुड़कर एक बार ये भी नहीं पूछा तुमसे कि तुम कैसी हो। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ।
बेटी, मत रो, मत बहाओ ये आंसू, मत बहाओ। मत बहाओ आंसू। अब तुम्हें रोना नहीं है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि किसी को तुम्हें दुख पहुंचाने नहीं दूंगा। अब रोना तो उन्हें है जिन्होंने तेरी ये हालत की है। मेरे मुजरिमों को मैं तुझसे ज्यादा तड़पाने वाली सजा दूंगा। ये मेरा तुझसे वादा है। अंकल भाभी कैसी है? ये उनके लिए उनकी दवाई और इंजेक्शंस में लेकर आया। जैसे तुम्हारा पूरा परिवार यहाँ से चला गया है, तुम भी यहाँ से चले जाओ सत्यकाम। अंकल आखिर बात क्या है? आप लोग मुझे ऐसी नजरों से क्यों देख रहे हैं? सरस्वती भाभी की दवाइयां ऐसे क्या हुआ? क्या अनजान बनने की कोशिश मत करो सत्यकाम। अगर कुछ जानना चाहते हो तो जाओ, पूछो अपने उस भाई से, पूछो अपने उन माँ बाप से। जाओ। अंकल मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं सुनना है मुझे सत्यकाम। जाओ यहाँ से, तुम जाओ। अंकल आप मेरी बात नहीं। सत्यकाम! यहाँ से जाओ वरना बहुत बुरा होगा सत्यकाम। जाओ। पता नहीं ये सब। क्यों? क्यों सत्यकाम?
तुमने मेरी सरस्वती दीदी के साथ ऐसा क्यों होने दिया? लक्ष्मी, ये तुम कैसे? तुमने अपनी आंखों के सामने अपने भाई को मेरी दीदी की जिंदगी के साथ कैसे खेलने दिया? अरे तुम्हारे परिवार में इतनी नफरत भरी हुई है जिसमें मेरी सरस्वती दीदी जल गई। पल भर की खुशी के लिए भी मोहताज कर दिया है तुम लोगों ने उन्हें। बहुत इज्जत करती थी मैं तुम्हारी, मगर अब नहीं। अरे अब तो ये सोच के मुझे अपने आप पे घिन आती है कि कभी मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया। एक औरत पे होते हुए जुल्म को खड़ा खड़ा देखता रहा। कुछ नहीं किया तुमने, कुछ नहीं। मुझे इस चीज का दुख जिंदगी भर रहेगा। मेरी दीदी की शादी ऐसे परिवार से हुई, ऐसे परिवार में उनका नाता जुड़ा, उनका रिश्ता जुड़ा, मगर इस चीज की खुशी हमेशा रहेगी कि मेरी शादी तुमसे नहीं हुई। मैं बहुत खुश हूँ कि उस दिन मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ के बापूजी के आदर्शों का पालन किया। लक्ष्मी, मेरी कुछ समझ में कुछ सुनना नहीं चाहती मैं। भविष्य के बारे में और तुम्हारे परिवार के बारे में पहले दिन से मेरी जो राय थी बिल्कुल सही थी, वो बिल्कुल सही थी। मॉम, पापा, ये सब क्या हो रहा है? अस्पताल में सब लोग मुझसे अजीब तरीके से पेश क्यों आ रहे हैं? आखिर कौन सी बात है? कौन सी बात है कि अचानक सब लोग हमारे परिवार के खिलाफ हो गए? इस बात का जवाब तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि गरुड़िया परिवार हमें किसी चाल में फंसाना चाहता है। सरस्वती का कहना है कि हमारे परिवार ने और भविष्य ने उस पर बहुत अत्याचार और जुल्म किए, पर सच्चाई ये है कि वो क्षितिज और अपने रिश्ते को छिपाना चाहती है और कुछ नहीं। भाभी और क्षितिज? नहीं मॉम, ऐसे कैसे हो सकता है? क्षितिज अगर तुम्हारे साथ इतने दिनों से काम कर रहा है और तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है, उसने या सरस्वती ने तुम्हें बताया कि सरस्वती की शादी से पहले वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे? या फिर सरस्वती ने तुम्हें यह बताया कि भविष्य और सरस्वती की सगाई वाले दिन मैंने क्षितिज और सरस्वती की इकट्ठे फोटो देखी थी? या फिर शायद तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बताया हो कि जब भविष्य और सरस्वती अहमदाबाद हनीमून पर गए थे तो भविष्य ने सरस्वती को होटल के कमरे में क्षितिज के साथ अकेले देखा था? क्यों नहीं बताया ना? कोई जवाब है तुम्हारे पास? और ये सब हो जाने के बावजूद हमने सरस्वती को हमारे परिवार में एक बहू का दर्जा दिया। सत्यकाम, मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हें कह रही हूं ना कि ये बहुत बड़ी चाल है। हम लोग निर्दोष हैं। नहीं माम, मैं नहीं मान सकता कि सरस्वती भाभी कभी ऐसा कर सकती है। मैं खुद इस सच्चाई का पता लगाऊंगा। कैसी है मेरी बेटी? पहले से काफी बेहतर है। अच्छा रिकवर कर रही है। सूर्यकांत जी, इस केस की कार्रवाई मैं जल्द से जल्द कर रहा हूँ, आप फिक्र मत कीजिए।
आपके सिग्नेचर्स चाहिए होंगे यहाँ पे, आप साइन कर दीजिए। सरस्वती बहुत जल्दी रिकवर हो रही है। ब्रेव गर्ल।